जैसी आपको पैरेलल लाइंस ऐसा क्वेश्चन में दिए वाले, पैरेलल लाइन है, मुतवाजी है, उन्हें क्या पढ़ना, याद रख लीजिए हमेशा के वास्ते, मुतवाजी है बोलते 3 जाविये जहन में आ जाना, नजीरी जाविये, इसको बोलते करस्पॉन्डिंग एंगल। ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए, मैं कई बार बोल रहा हूँ, तीसरी वीडियो ही आपको मालूम है, और इसका जहन में भी रहना, लकीर के ऊपर ऊपर के साथ या लकीर के नीचे नीचे के साथ, इधर साइड से बोलो या उधर साइड से बोलो, इधर से नीचे रहो या उधर से नीचे रहो, ये करस्पॉन्डिंग एंगल। एक बताया मैं, ऐसे 4 पेयर बनते हैं। दूसरा मुतबादला, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो मैंने बताया था इसके वास्ते आपको जेड की शक्ल, या तो सीधा जेड बनेगा, इधर का ऊपर वाला तो इधर का नीचे वाला, दोनों बराबर रहते, ये भी मुतमासिल रहते, नजीरी जाविये भी मुतमासिल रहते, कॉन्ग्रुएंट। पहचाने उसको, जब लाइन पैरेलल रहेंगे तो नजीरी जाविये मुतमासिल होते, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। शर्त क्या है, लाइन पैरेलल होना चाहिए। दूसरी शर्त, लाइन पैरेलल दिए वाले हैं तो अल्टरनेट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट रहे, मुतमासिल हो। और तीसरा हिस्सा है, ये पहला था, दाखला जात है ना, इंटीरियर एंगल। इसकी शक्ल ऐसी बनाई थी, एक ही साइड से अंदर वाले, या तो इधर से दोनों अंदर वाले या उधर से दोनों अंदर वाले, एक ही साइड अंदर वाले जाते, इंटीरियर एंगल 180 के रहते, कॉन्ग्रुएंट नहीं रहते। हमेशा लाइन पैरेलल रहे तो 180 के रहते। ये 3 बातें बोलने आना, समझ में आ रही क्या बात नहीं? जब भी आपको लाइन पैरेलल दे दिया कि दिमाग में ये तीनों आ जाना, इसके अलावा चौथा कुछ भी मत लाओ दिमाग में। पैरेलल से जुड़े हुए ये तीनों हैं। मुतवाजी खुतूत का लफ्ज जब आएगा तो ये 3 नाम आपके जहन में आए, 3 किस्म के, मगर बोले आते आते बोलना है, कौन सी भी शक्ल क्यों नहीं रहती, समझ रहे? अब मैं दोबारा बार नहीं बोलूंगा। अब यहां पर आप महसूस कीजिए, अब यहां पर एक के रखा 45 है ना, समझो इसका नाम अपन अपने हिसाब से x दिए और उसके पीछे वाले को y दिए। मैंने इससे पहले भी बताया, 2 लकीरें एक दूसरे को पता करें तो एक के पीछे एक बनने वाले एंगल्स, तो ये तो पैरेलल की जरूरत नहीं है। कौन से एंगल्स कहलाते हैं? मुतकाबला जात, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट है, बराबर होते ही हैं, ये भी कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, मुतमासिल रहते हैं। ऊपर वाला जितना नीचे, एक्स और वाई दोनों बराबर रहेंगे, एक के पीछे एक बन रहे हमेशा। कौन सी भी शक्ल में ऐसी शक्ल बनी कि एक्स की, अपन ये यहाँ पे नाम भी नहीं दिया था, खुद नाम रख लेना उसको अपनी आसानी के लिए। किस किस्म के एंगल से एक्स और वाई, तो यहाँ पर शुरू करेंगे सॉल्यूशन। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको मालूम है, देखो ए और वाई मिल के कौन से जाविये बना है, एक ही साइड से अंदर अंदर है, वो मैं फायदा उठा लिया उसको, दोनों मिला के 180। अच्छा, मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ, कहीं ना कहीं तो लेना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, फर्ज दिल से कर लेंगे, जहाँ पे उन्हें नाम नहीं दिया, हमारी आसानी के लिए, नहीं भी लिए तो कुछ नहीं होता, बगैर नाम के भी काम चला सकते, इस तरह से। तो x के पीछे y है, दोनों बराबर रहेंगे, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 45, दोनों 45 तो इन्हों भी किस किस्म के एंगल से, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट। उर्दू में क्या बोलते हैं इसको? मुतकाबला जाविये। वजह खास में जरूर लिखे, समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? ठीक है। अब दूसरा x, y और a प्लस y इज इक्वल टू 180, क्यों? इंटीरियर एंगल से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
या तो दोनों इधर से रहो या तो दोनों इधर से, तो इसको बोलते इंटीरियर एंगल्स। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? राइट। अच्छा, उसमें से एक की वैल्यू मालूम है कितनी है? ए मालूम हो जाएगा आपको। 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 45, तो 10 में से 5 गए, 5 यही करना, वहां का वहां कर लेना। इधर से एक लिए 10 हुआ, 10 में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ बचे 7, 7 में से 4 गए, और ये एक का तो एक, तो ये 135 डिग्री आ गया। ए की वैल्यू 130। अच्छा, अब भी लिखे अपन ने, इन्हें इतना तो इन्हें कितना, कौन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वेरी गुड। A is equal to B also is equal to 135। A जितना B भी उतना, कितना कितना, ऐसा लिखने का तरीका है उसका, दोनों एक ही लाइन में लिख देने का। A मसावी B मसावी 135, A भी 135 B भी 135, ऐसा पढ़ सकते हैं। और फिर वैल्यू वो वजह लिख देने, कौन से जाविया ही है, समझे? अच्छा, यहाँ आगा 135। अच्छा, अभी बताए थे लकीर के ऊपर ऊपर के जावियों को क्या बोलते हैं? ये ऊपर ऊपर के, इन्हें भी लकीर के ऊपर, इन्हें भी लकीर के ऊपर, वही साइड से, कौन से? एंगल बी, एंगल की निशानी दे दी अपन यहाँ पे। हाँ, कौन है वो? एंगल बी के बराबर कौन है? एंगल इज इक्वल टू हाउ मच? 135। ये पहली लाइन में ये लिखना, लेकिन ना दोनों पैरेलल है, बोल के पैरेलल है तो ये सब है, पैरेलल नहीं दिए वाला है तो कुछ भी नहीं है, फिर नहीं यूज कर सकते आप। खाओ ना, दिख रहा ना, समझ जाओ ना, नहीं चलता। क्वेश्चन में पैरेलल वर्ड्स में तो भी देना, नहीं तो ऐसा अलामतों में तो भी लिख के देना। खत एल मुतवाजी है, खतियम, दो खड़े लकीरों का मतलब पैरेलल मुतवाजी, ऐसे देना जरूरी है। तो आप ये बेसिक बातें याद रखें। 3 किस्म के एंगल आ जाते हैं। एंगल ए बी और सी दोनों भी 135 के होंगे, और इनको कौन से किस्म के एंगल्स बोलते हैं? नजीरी जाविये। कौन से बोलते हैं? अच्छा, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए आप। इसमें कोई डाउट है आपको? इस तरह से लिखने का तरीका, एक लाइन में कैसा लिखना पड़ता, जो बराबर रहते उनको इस तरह से एक लाइन में लिख दिया करो। और जहाँ पर 180 का इस्तेमाल होगा वहाँ पर जो है इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन लगे। दोनों तरीके समझ में आए? हाँ सब लोग, यहाँ पर ये देखो, इधर 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 बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये पहली मर्तबा ऐसा सवाल आया कि दो एंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है, मुतमासिल बताना है, दो जाविये बराबर है बताना है। The two angles are congruent here, ऐसा बताओ बोला। And both the two pairs, यहाँ पर जो है ये PQ पैरेलल टू XY दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में बोला उन्होंने। The sides of angle PQR और XYZ they are parallel, मुतवाजी है वो एक दूसरे के। तो आप प्रूव कीजिए दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये जाविया जितना ये जाविया उतने गज है, ऐसा बताओ बोल रहा हूँ। तो एक बात याद रखिए, ऐसी सूरत में होता क्या है, एक आपने याद रखना है, जब भी आपके पास A इज इक्वल टू बी ऐसी एक इक्वेशन नहीं समझो, और दूसरी इक्वेशन में आ रहा B इज इक्वल टू सी, सपोज ऐसी दो मसावतें आ जा रही है आपके पास, मैं बताता हूँ उसका इस्तेमाल बताता हूँ। तो आप क्या लिखना, 1 और 2 की बिना पर, फ्रॉम 1 and 2, क्या लिखना, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 की बिना पर, ऐसा उर्दू में लिखेंगे एक और इंग्लिश में लिखेंगे फ्रॉम 1। इसका क्या मतलब है, दोनों में जो एक जैसा है वो कड़गा समझ जाना, और जो बाकी बचे वाले वो मुतमाज, उसमें भी है ऊपर वाली में और नीचे वाली में भी है, कौन है वो, उन्हें कड़गा समझना। बचे कौन, ये रियाजी का उसूल है, एक छोटा सा, दो मसावतों पे से तीसरी मसावत बनाना, खुद से बनाना, उसकी कीमत रखना बोलते हैं उसको। खैर उतनी डिटेल में मत जाओ, बस इतना मोटा मोटा याद रहेगा कि आपको
दोनों में एक फ्रॉम 1 and 2 या 1 और 2 की बिना पर बोले तो उसका क्या मतलब है, दोनों में जो एक जैसा है उसको क्या करो, और जो बचे वाले वो नीचे मसावी लिख लो, इक्वल टू है नीचे इक्वल लिख लो, कॉन्ग्रेंट है कॉन्ग्रेंट लिख लो, जो अलामत दोनों में है वही अलामत नीचे लिख लो। तो इसका जब जब इस्तेमाल आएगा मैं बताते रहूंगा, लेकिन ये मैं समझता हूँ बहुत आसान चीज है बता दिया है। तो ये चीज का यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है, देखिए कैसा होने वाला है। अब ये शक्ल में और एक चीज यहाँ पर ये है कि आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई एक लकीर को या कोई दो लकीरों को आगे बढ़ा ले सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, अमल करना बोलते, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं उसको। तो मैं यहाँ पर एक लकीर आगे बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पर एक लकीर, दो भी बढ़ा सकते, एक से भी काम चल जाता है, यहाँ पे एक से काम चल जाता है। मैंने एक लकीर आगे बढ़ा दिया, मैंने क्या करा, YZ को इस तरह आगे बढ़ाया कि वो PQ को समझो T पर इंटरसेक्ट करना है। PQ को जाके कहाँ खता किया हमने, T पे, वो पॉइंट T मिल गया। लाइन YZ को मैंने आगे बढ़ाया, इस तरह आगे बढ़ाया कि वो लाइन PQ को जाके कहाँ पे खता करी, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। मैंने जो काम करा वो अमल बोलते उसको, अमल कंस्ट्रक्शन। एक्सटेंड XY नहीं कौन सी YZ को बढ़ाएगा, एक्सटेंड YZ इन सच ए वे या सच दैट, बस इतना भी लिखे तो चलता, सच दैट इट इंटरसेक्ट PQ, किसको खता कर रही हो, PQ को, कहाँ पे, एट T। इस तरह बढ़ाइए कि YZ को इस तरह बढ़ाइए कि वो PQ को नुक्ते T पर खता करे, वहां नाम भी दे देना अपने दिल से, ठीक है। YZ को इस तरह बढ़ाइए कि वो PQ को नुक्ते T पर खता करे, इसको क्या बोलते, कंस्ट्रक्शन, अमल। ये स्टेप दिल से की जाती है, खुद से की जाती है। अब देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन में बोले वाला है कि द लाइंस आर पैरेलल, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जैसी मुतवाजी खुतूत आ गए, तीन जाविये दिमाग में आ जाना, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे क्या देखना, अल्टरनेट एंगल बन रहे क्या इंटीरियर एंगल बन, अपने दिमाग में आना, उसके सिवा कुछ भी नहीं आता। उन्होंने चाहते हमेशा नजीरी जाविये बन रहे कि मुतबादला जाविये बन रहे कि दाखला जाविये बन रहे, लकीर के इधर इधर के जावियों को कौन से जाविये बनते हैं, बन रहे कि नहीं बन रहे, लकीर के ऊपर के जावियों को कौन से जाविये, ऊपर के जावियों नजीरी जाविये बोलते हैं, लकीर के ऊपर के जावियों को कौन से जाविये बोलते हैं, नजीरी जाविये, करस्पॉन्डिंग। कैसे रहते, मुतमासिल रहते, बन रहे दो जोड़ियां, इसकी जोड़ी इसके साथ, एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, लिख सकते हैं, एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, पहली लाइन आ गई, पहली लाइन। दूसरी, T इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल T इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y। अच्छा, दोनों के दोनों किस किस्म के जाविये हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, नजीरी जाविये, है ना, वजह खास में दोनों की वजह है। अच्छा, फिर मैंने अभी बताया फ्रॉम 1 and 2 बोले तो क्या होता है ना, एक और दो की बिना पर, है ना, क्या कट गया इसमें से, तो क्या बचा, एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। अच्छा, Q का पूरा नाम क्या है, मैंने यहाँ अधूरा लिखा था, जल्दी समझना बोल के मैं अधूरा लिखा, हालांकि यहाँ भी पूरा ही नाम लिखना चाहिए। Q का पूरा नाम है PQR, तो मैं Q के नीचे लिखा PQR, और Y का पूरा नाम क्या है, आया क्या जी, ये चाहे कि देखो ना, इसको बोलते साबित कर, खुद ब खुद आना, थोड़ा समझा क्या, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक,
share and subscribe my channel. Thank you.